हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है वर्कनैप चैनल में। आज हम लेक्चर नंबर 8 एनालिटिक्स के बारे में जानेंगे, इनके फीचर्स के बारे में देखेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे। हमने अभी तक लेक्चर नंबर 7 में लास्ट जो फाइलम था वो था राउंड वॉर्म यानी एस्केलेंथिस, उसके बारे में देखा। अब हम देखेंगे उससे जो एडवांस फॉर्म का जो फाइलम आया, नेक्स्ट एनिमल के ग्रुप्स हैं एनालिट्स, उनकी फीचर्स। ठीक है, अगर हैबिटेट्स की बात करें तो हैबिटेट्स ये आपको पैरासाइट्स भी मिलेंगे। पैरासाइट्स ये आपको एक्वेटिक में मिलेंगे। एक्वेटिक में कहाँ पे सी में मिल सकते हैं और आपको फ्रेश वाटर भी मिल सकते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर ये आपको सॉइल में भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बॉडी फॉर्म्स, इनके बॉडी फॉर्म्स की जो सबसे बेसिक चीज़ है यानी सबसे फीचर्स फॉर्म है वो है इनके सेगमेंट में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। और उस वैसे सेगमेंट्स को हम कहते हैं जो इस मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो पहला सेगमेंट्स होता है उसे हम कहते हैं पेरिस्टोनियम, और वहाँ से एक प्रोस्टियम का एक ग्रोथ होता है जो एज अ हेड की तरह काम करता है। उस प्रोस्टियम पे आपको हेड होगा एंड एंटीना होगी। हर एक सेगमेंट्स के साइड में आपको सीटा या पैरापोडी प्रेजेंट होगा जो कि हेल्प करेगा किसमें, लोकोमोशन में। ठीक है, लास्ट में नसरसाई भी होगी। आइए तो हम देखते हैं, लिखते हैं इनके बारे में। ठीक है, सो ये रहा। क्या था, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा। ठीक है, अब इस मेटामेरिक सेगमेंटेशन के बारे में हमने जो जाना वो लिखते हैं। पहला एक्सटर्नली रिंग लाइक ग्रुप, उसे हम कहेंगे एनुअली। ठीक है, इंटरनली ये सेप्टा से सेगमेंट में डिवीज़न होगी। इनमें फर्स्ट सेगमेंट्स को क्या कहते हैं, फर्स्ट सेगमेंट्स कॉल पेरिस्टोनियम। ठीक है, यहाँ से आपको आउटग्रोथ होती है किसकी, प्रोस्टोमियम। ठीक है, और इस प्रोस्टोमियम पे आपको हेड की तरह काम करेगा एंटीना और आइज प्रेजेंट होंगे, माउथ भी होंगे। ठीक है, और एक चीज़ हमने देखा था सीटे एंड पारापोडिया, ये किस में हेल्प कर रहे थे, हेल्प इन लोको मोशन। ठीक है, बॉडी वॉल्स के बारे में जाना। तो बॉडी वॉल्स के पहले हम ये कह सकते हैं, पहले देखते हैं क्या है ये सिमेट्री इनकी, बायलैटरल सिमेट्री होगी। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री होगी, इनकी आउटर लेयर क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। और क्यूटिकल के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, थिन मॉइस्ट में हेल्प करेगा वो क्यूटिकल, है कि नहीं। और वो कैसा होगा, नॉन सेलुलर होगा। उस क्यूटिकल के नीचे होगी आपकी एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस कैसी होगी, सिंगल लेयर। एंड एपिडर्मिस के नीचे होगी आपका मस्कुलर लेयर, मसल लेयर। ठीक है, मसल लेयर में आपको लॉन्गिट्यूडनल भी होंगे और सर्कुलर भी होंगे। ठीक है, सर्कुलर यह है मसल। ठीक है, ये मसल हेल्प करेंगे किस में, लोकोमोशन में, कंट्रैक्शन में। ठीक है, जैसे मानिए आप इतना लंबा है, अब इसे यहाँ बढ़ना है तो एक कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे करेंगे। अब क्या करेंगे, ये रुका रहेगा और इस बॉडी को आगे भेजेंगे और आगे से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मोशन में हेल्प करेंगे। बॉडी कैविटी के बारे में बात करें तो ट्रू सीलम प्रेजेंट होगी, ट्रू सीलम प्रेजेंट। और फर्स्ट सीजो सिलमिक एनिमल। ठीक है, सीजो सिलमिक एनिमल है ये। अब सीजोसिल्मिक एनिमल क्या होता है, सीजोसिल्मिक कैविटी क्या होती है, ये सब ये हमने पहला सेकेंड लेक्चर में बात किया था जब टर्म्स के बारे में देखा था। ठीक है,
और इनके बारे में लिख सकते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म प्रेजेंट होंगी। और ये जो सीलम दिख रहा है ना, ये देखिए सीलम दिख रहा है, इस सीलम में प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, एक फ्लूइड। और उस फ्लूइड को करें क्या कहते हैं, ये देखते हैं। उस फ्लूइड को कहते हैं हम सीलोमिक फ्लूइड। और कैसे फंक्शन करेगा वो, हाइड्रो स्केलेटन की तरह फंक्शन करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए इनके, आपको एक माउथ है, एनस है, ये माउथ की ओपनिंग है, ये एनस की ओपनिंग है। और हमें पता है कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ और एनस की अलग अलग ओपनिंग हो तो वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कहलाएंगे, कंप्लीट। अब वैसे देखा जाए तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो मोस्टली कैसे स्किन से करेंगे, मोस्टली स्किन। और वैसे को क्या कहते हैं हम, स्किन है ये, सॉरी स्किन है, वैसे को कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। और सम में, कुछ में तो गिल्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। और वैसे रेस्पिरेशन को क्या कहेंगे, ब्रांचियल रेस्पिरेशन, ठीक है। दो तरह का रेस्पिरेशन हो सकती है इसमें, कुटेनियस और ब्रांचियल, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखें, आइए। आपको हार्ट्स दिख रहा है, हार्ट से निकल रहा है आपको नस दिख रही है। सो नस यानी ब्लड इनमें एक नस में ही फ्लो हो रही है, पूरे फ्लूइड में इनका ऑर्गन जो है वो खून में डूबे हुए नहीं है, नस से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो वैसे सर्कुलर सिस्टम को हम क्या कहेंगे, मैं लिखता हूँ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देखें तो इनमें प्रेजेंट हुई क्या, नेफ्रेडिया। नेफ्रेडिया किसमें हेल्प करेगी आपको, ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। अब एक्सक्रीशन हो रही है तो इनकी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगी वो मेनली कौन सी होगी, तो वो होगी आपको एमोनिया। इस वजह से हम इन्हें क्या कह सकते हैं, इम्यूनोटेलिक एनिमल, ठीक है। नर्वस सिस्टम देखें तो आइए, इनके नर्वस सिस्टम, आपको ब्रेन दिख रहा, ये ब्रेन से आपको दो वेंट्रल लाइन नीचे गुजरेगी, वो पीछे, ठीक है, वो। और नर्व कोड भी होंगे इनमें, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि नर्व रिंग प्रेजेंट होगी, देखो ऐसे ऐसे नर्व रिंग होगी, नर्व से नीचे वेंट्रल लाइन होगी, जैसे ये वेंट्रल लाइन और यहाँ से ऐसे, तो ये नर्व रिंग कहलाएंगी। तो इनमें क्या होगी, हम लिखते हैं नर्व रिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। और फिर नर्व कोड भी प्रेजेंट होंगे इनमें, फिर तो नर्व कोड। अब नर्व कोड कैसे होंगे आइए देखते हैं। सॉलिड होंगे, हमारे में जैसे खोखला है ना, ये ह्यूमन खोखला है, बट इनमें सॉलिड होगी। और कैसे होगी, डबल होगी, दो होगी, हमारे में सिंगल है, इनमें डबल होगी। और कैसे होगी, मिड लाइन पे होगी, लेकिन वेंट्रल होगी, यानी नीचे साइड होगी। वेंट्रल समझते हैं ना, अगर ये ऑर्गेनिज्म हो तो अपर पार्ट को हम बोलते हैं डोर्सल और लोअर पार्ट को बोलते हैं वेंट्रल। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे ज़मीन पे लेटा हुआ है तो हम भी अगर ज़मीन पे लेटे, मुंह नीचे करके, जहाँ हमारा मुंह नीचे रहेगा वो वेंट्रल लाइन होगी, जिसे हम कहते हैं कि हार्ट हमारे वेंट्रल साइड में है, समझिए ना। सेंस ऑर्गन में इनके पास रिसेप्टर्स होंगे बहुत तरह के, आइए जैसे कुछ कुछ रिसेप्टर्स के बारे में देखें तो एक रिसेप्टर होगी टेक्टाइल रिसेप्टर्स, दूसरा रिसेप्टर्स होगी आपको गस्टैटो रिसेप्टर्स, तीसरा रिसेप्टर होगी आपको फोटो रिसेप्टर एंड स्टेटोसिट्स भी प्रेजेंट होगी। स्टेटोसिस्ट के बारे में हम सबसे पहले देखे थे किस में, याद है,
बैलेंसिंग के ऑर्गन के जो काम करते हैं। टैक्टाइल वगैरह आपको टच के लिए, टच में जो हेल्प करेंगी पहचानने की। गस्टैटो आपको टेस्ट के लिए होती है, फोटो आपको लाइट के लिए होती है, और स्टैटो आपको किसके लिए होती है? स्टैटो से बैलेंसिंग ऑर्गन है, तो हमें पता ही है। सेक्सेस के बारे में बात करें, इनके सेक्स के बारे में, तो इनमें यूनिसेक्सुअल भी होती है, ठीक है, और कुछ आपको बाइसेक्सुअल भी होती है। बाइसेक्सुअल को क्या कर सकते हैं? मोनेसियस। और यूनिसेक्सुअल को क्या कर सकते हैं? डायोसियस, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे हम, नेरीस। और बाइसेक्सुअल की एग्जांपल क्या होगा आपको? अर्थवर्म एंड लीच, ठीक है। डेवलपमेंट देखें, डेवलपमेंट इनमें आपको डायरेक्ट भी मिल सकती है और इनडायरेक्ट भी मिलेगी। अगर इनडायरेक्ट मिलेगी तो लार्वा प्रेजेंट होगा, और लार्वा का नाम क्या होगा? ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। अब इन एग्जाम्पल देखें, तो ये आपका पहला एग्जाम्पल किसका है? ये है नेरिस। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार, ठीक है। ये क्या है? यूनिसेक्सुअल है। ये क्या है? अर्थवर्म। ये क्या है? हीरोडिनेरिया, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं? लीच। अर्थवर्म को पेरेथीमा नाम है, साइंटिफिक नेम की बात कर रहे हैं, तो नेरिस है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा एनालिटिक्स के बारे में कंप्लीट हुआ, ठीक है। हम शुरू से अगर देखें तो हमने क्या क्या जाना? हैबिटेट्स के बारे में देखा, बॉडी फॉर्म्स के बारे में देखा, बॉडी वॉल्स के बारे में देखा, कैसे इनमें 3 लेयर होती है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मस्कुलर लेयर, एंड देन बॉडी कैविटी जो सीलिंग प्रेजेंट है, ट्रू सीलिंग प्रेजेंट होगी, और ये फर्स्ट से जो सिल्मिक एनिमल होगी, सिल्मिक के बारे में बात किया ही था। ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगी और सिल्मिक फ्लूइड प्रेजेंट होगी, जो कि आपको हाइड्रोस्केलेटन की तरह काम करेगी, जो मेंटेन शेप एंड साइज में काम करेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 तरह की हो सकती है, लेकिन मोस्टली आपको स्किन के थ्रू होंगी, जिसे हम कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, एंड देन कुछ गिल्स की तरह होंगी, जिसे हम ब्रांचियल रेस्पिरेशन कहेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रीडिया प्रेजेंट होगा, जो कि आपको उसमें रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी। एमोनिया चीफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे इनके। नर्वस सिस्टम इनके नर्विंग प्रेजेंट होगा। नर्व कोड प्रेजेंट होगा, जो कि नर्व कोड आपको कैसा होगा? सॉलिड होगा, डबल होगा और मिड वेंट्रल लाइन पे होगा, ठीक है। और इनमें गैंग्लिया भी प्रेजेंट होती है। गैंग्लिया भी मैं यहाँ लिखा नहीं, चलिए लिख देता हूँ, क्या? गैंग्लिया। सेंस ऑर्गन आपको इनमें बहुत से हो सकते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, टैक्टाइल के लिए, टेस्ट के लिए, टच के लिए, लाइट के लिए और बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। 6 यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, इनमें बाइसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल को हम डायोसिस कहते हैं, और इसके एग्जांपल है नेरिस। बाइसेक्सुअल को मोनोसिस कहते हैं, जिसके एग्जांपल है अर्थवर्म एंड लीच। डेवलपमेंट का डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी होगा। अगर इनडायरेक्ट होगी तो लार्वा फेज होगा, और लार्वा का नाम क्या होगा? ट्रोकोफोर लार्वा। और एग्जांपल्स देखें तो ये नेरिस है, ये अर्थवर्म है, और ये हिरडोना, बस। तो आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स, ठीक है। ये एनालिटिक्स के बारे में, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक्वेटिक, आपको ये मेरीन एंड फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल मिलेंगे, फ्री लिविंग भी होंगे, और समटाइम पैरासाइट्स भी होंगे। पैरासाइट आपको प्लांट और एनिमल में होंगे, हमने देखा। ऑर्गन सिस्टम डेवलप ऑर्गेनाइजेशन होगी, बायलेटरल सिमेट्री होंगी, मेटामेटिक सेगमेंटेड बारे में देखा, ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सिलोमेटेड में ट्रू सिलम प्रेजेंट होगा। बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क आउट इनटू सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स को मेटामर्स कहते हैं, ठीक है। एक्वेटिक नेट्स लाइक नेरिसिस पोजर लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडियम, जो एक्वेटिक नेरिसिस होगी, जो हमारी यूनिसेक्सुअल है, वो उनमें पैरापोडिया होगी, जो कि किस में हेल्प करेंगे? स्विमिंग में। सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगी। नेफ्रीडिया आपको किस में हेल्प करेगा? ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में। एंड न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बियर्ड गैंग्लिया, गैंग्लिया नर्व्स हैं, और कलेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कोड। ये डबल वेंट्रल नर्व कोड होंगे, तो समझ रहे हैं, डबल वेंट्रल नर्व कोड मिड लाइन पे होगी, नीचे लोअर साइड। कुछ डायोसिस होंगे। डायोसिस का एग्जांपल क्या है? नेरिसिस एक्वाटिक फॉर्म में है। मोनोसिस का एग्जांपल क्या है? अर्थवर्म एंड लीच। और रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और एग्जांपल नेरिस रेटिमा, जिसको मॉर्थम कहते हैं, जिसको ब्लड सकिंग लीच कहते हैं, ठीक है। सो एनसीईआरटी भी हमने देख लिया, तो थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड, ठीक है।
अब हम धीरे धीरे इस चैप्टर को कंप्लीट कर बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद हमारे लोअर इन्वर्टेब्रेट्स में 3 बच्चे होंगे, आर्थ्रोपोड, मोलस्कस एंड इकानोडर्माटा। ठीक है, तो होप करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको क्लास। ठीक है, धन्यवाद।